64वां अध्याय भगवत भजन की श्रेष्ठता और भक्त पुंडरीक का उपाख्यान। श्री भरद्वाज जी बोले, सूत जी, कुछ लोग सत्य को ही पुरुषार्थ का साधक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरे लोग तपस्या और पवित्रता को उत्तम बताते हैं। कुछ लोग सांख्य और कुछ लोग योग की प्रशंसा करते हैं। ढेले, पत्थर और सोने को समान समझने वाले कुछ अन्य लोग ज्ञान को ही पुरुषार्थ साधन के लिए उत्तम मानते हैं। कुछ लोग क्षमा की प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग दया और सरलता की। कुछ लोग ऐसे हैं जो दान को उत्तम बताते हैं। कुछ लोग और हैं किसी उपाय को शुभ कहते हैं। दूसरे लोग समय ज्ञान को उत्तम मानते हैं और अन्य जन वैराग्य को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ याज्ञिक लोग अग्निशोत्रम आदि यज्ञों को ही सबसे बढ़कर मानते हैं। संख्या तत्व का मर्म जानने वाले कुछ लोग आत्मा के ध्यान को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का उपाय ही नाम भेद से नाना प्रकार का बताया जाता है। ऐसी स्थिति में जगत में पाप कर्म से विमुक्त पुरुष भी कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय न हो सकने के कारण मोह में ही पड़े रहते हैं। सर्वज्ञ इन उपर्युक्त सत्य आदि उपायों में जो सबसे उत्तम उपाय हो और महात्माओं द्वारा अवश्य कर्तव्य हो, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला उस उपाय का आप हमसे वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, संसार बंधन से मुक्त करने वाले इस अत्यंत गूढ़ उपाय को लोग सुने। इस विषय में महात्मा जन देवऋषि नारद और भक्तवर पुंडरीक के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। महामति पुंडरीक जी एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे सदा गुरुजनों के वश में रहते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया था तथा वे नियमानुसार संध्योपासन किया करते थे। वेद और वेदांगों में निष्णांत थे तथा अन्य शास्त्रों के भी पंडित थे। वे प्रतिदिन समिधा एकत्र कर सायं और प्रातः काल अत्यंत यत्न पूर्वक अग्नि की उपासना किया करते थे। साक्षात ब्रह्मपुत्र नारद जी के समान वे सर्वव्यापी यज्ञपति भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आराधना करते हुए उनका ध्यान किया करते थे और सदा तपस्या तथा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। जल, ईंधन और फूल आदि आवश्यक सामान लाकर वे सदा ही गुरुजनों को संतुष्ट रखते और उनकी अपने माता पिता के समान शुश्रूषा किया करते थे। भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और अपने सद्व्यवहारों के कारण लोगों के परम प्रिय हो गए थे। वे सदा ब्रह्म विद्या का अध्ययन और प्राणायाम का अभ्यास करते रहते थे। महाराज, समस्त पदार्थों को वे अपना स्वरूप ही समझते थे, अतः संसार के विषयों में उनकी बुद्धि अत्यंत निस्पृह और भवसागर से पार उतारने वाली हो गई थी। भरद्वाज जी, उनका वैराग्य यहाँ तक बढ़ गया कि वे महान उदार पुंडरीक जी पिता, माता, भाई, पितामह, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी तथा बांधवजनों को तृण के समान त्याग कर शाक और मूल फल आदि का आहार करते हुए इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विचरने लगे। उन्होंने यौवन, रूप, आयु और धन संग्रह की अनित्यता का विचार करके समस्त त्रिभुवन को मिट्टी के ढेले के समान तुच्छ समझ लिया था और अपने मन में ये निश्चय करके कि मैं पूर्णोक्त मार्ग से यथा समय सभी तीर्थों की यात्रा करूंगा, वे महाबाहु, महातेजस्वी और महाव्रती पुंडरीक जी गंगा, यमुना, गोमती, गंडकी, शतद्रु, पयोषणी, सरयू और सरस्वती के तट पर प्रयाग में नर्मदा आदि महानदियों तथा नदों के तट पर गया में तथा विंध्याचल और हिमालय के तीर्थों में एवं इनके अतिरिक्त अन्य नए तीर्थों में भी यथा समय विधि पूर्वक भ्रमण करते रहे। इसी तरह घूमते हुए पुण्य कर्मों के अधीन हो वे तपस्वी वीर महाभाग पुंडरीक शालाग्राम क्षेत्र में जा पहुंचे। वह तीर्थ तत्वज्ञानी तपस्वी ऋषियों द्वारा सेवित था। वहां मुनियों के
सुरमय आश्रम थे जो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। वह तीर्थ चक्र नदी से भूषित है और वहां के शिलाखंड भगवान के चक्र से चिन्हित हैं। वह तीर्थ जितना ही सुरम्य था उतना ही एकांत। उसका विस्तार बड़ा था और वहां चित्त स्वतः प्रसन्न रहता था। वहां पर कुछ चक्र से चिन्हित प्राणी रहते थे जिनका दर्शन बहुत ही पावन था। वहां पुण्य तीर्थ के यात्री यथेष्ट विचरते रहते थे। उस महापवित्र शालाग्राम क्षेत्र में महामती पुंडरीक जी प्रसन्नचित हो तीर्थ सेवन करने लगे। वे नियम पूर्वक वहां देवहद तीर्थ में पूर्व जन्म की स्मृति दिलाने वाली सरस्वती के जल में, चक्र कुंड में और चक्र नदी के जल में भी स्नान करके उसी क्षेत्र के अंतर्गत अन्य नए तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे। तदनंतर उस क्षेत्र के प्रभाव से और वहां के तीर्थों के तेज से उन महात्मा का चित्त वहां बहुत ही शुद्ध एवं प्रसन्न हो गया। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं ध्यान योग में तत्पर हो वहां ही सिद्धि की इच्छा से परम भक्ति युक्त हो वे शास्त्रोक्त विधि से जगतपति भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। अपनी इंद्रियों को वश में करके निर्द्वंद्व रहते हुए उन्होंने अकेले ही बहुत दिनों तक वहां निवास किया। वे शाक और मूल फलादि का आहार करते और सदा संतुष्ट रहते थे। उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। वे यम, नियम, आसन बंद, तीव्र प्राणायाम, निरंतर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के द्वारा निर्लस्य भाव से भली भांति योगाभ्यास करते रहे। इस प्रकार समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता निष्पाप महामना पुंडरीक जी ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु में चित्त लगाकर उनकी आराधना की और उन्हीं में मन लगाए हुए वे उनके परम अनुग्रह की आकांक्षा से भजन करने लगे। राजेंद्र महापुंडरीक को उस शालाग्राम क्षेत्र में निवास करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी, वैष्णव हितकारी, परमार्थवेता एवं विष्णु भक्ति परायण देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक मुनि को देखने की इच्छा से उक्त क्षेत्र में गए। समस्त आगामों के ज्ञाता, महाबुद्धिमान, महाप्राज्ञ, पूर्ण तेजस्वी एवं प्रभा पुंज से उपलक्षित नारद जी को वहां आया देख पुंडरीक के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विनीत भाव से हाथ जोड़कर उन्हें अर्घ्य निवेदन किया, फिर यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात परम कांतिमान विप्रवर पुंडरीक जी मन ही मन ये सोचने लगे कि ये अद्भुत दिव्य शरीर वाले मनोरम वेशधारी तेजस्वी महापुरुष कौन है। ओहो, इनका मुखमंडल कितना प्रसन्न है। इनके मस्तक पर जटाजूट सुशोभित हो रहा है। इन्होंने हाथ में वीणा ले रखी है। इस रूप में ये साक्षात सूर्य ही तो नहीं है, अथवा अग्निदेव, इंद्र और वरुण में से तो कोई नहीं है। यूं सोचते हुए किसी निश्चय पर न पहुंचने के कारण उन्होंने पूछा। पुंडरीक जी बोले, परम कांतिमान दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं। इस पृथ्वी पर जिन्होंने कभी पुण्य नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए आपका दर्शन प्रायः दुर्लभ ही है। नारद जी बोले, पुंडरीक, मैं नारद हूँ। तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा से ही यहाँ आया हूँ। तुम जैसा निरंतर भगवत भक्ति परायण पुरुष दुर्लभ है। द्विजोतम, भगवत भक्त पुरुष यदि जाति का चंडाल हो तो भी वह स्मरण मात्र से, वार्तालाप से अथवा सम्मानित होकर अथवा स्वेच्छा से ही लोगों को पवित्र कर देता है। फिर तुम्हारे जैसे भक्त ब्राह्मण के सत्संग की पावनता के विषय में तो कहना ही क्या है। द्विज, मैं शारंग धनुष धारण करने वाले देवदेव भगवान वासुदेव का दास हूँ। नारद जी के इस प्रकार अपना परिचय देने पर उनके दर्शन से अत्यंत विस्मित हुए विप्रवर पुंडरीक जी प्रेम भक्ति से विहलचित होकर मधुरवाणी में बोले। पुंडरीक जी ने कहा, आज मैं समस्त देहधारियों में धन्य हूँ, देवताओं द्वारा भी सम्माननीय हूँ। आज मेरे पितर कृतार्थ हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया। देवर्षि, मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझ पर अब विशेष रूप से अनुग्रह करें। विद्वन, मैं अपने पूर्व जन्मकृत
कर्मों से प्रेरित हो संसार में भटक रहा हूँ। बताइए, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या क्या करूं? मेरे लिए जो परम कर्तव्य हो वह गोपनीय हो तो भी आप मुझे उसका उपदेश कीजिए। मुने, यूं तो आप समस्त लोगों को ही सहारा देने वाले, परंतु वैष्णवों के लिए तो आप विशेष रूप से शरणदाता हैं। नारद जी बोले, द्विज, इस जगत में अनेक शास्त्र और अनेक प्रकार के कर्म हैं। इसी तरह यहाँ अनेकों प्राणी हैं और उनके लिए धर्म के मार्ग भी बहुत हैं। द्विजोत्तम, इसी से इस जगत में विचित्रता दिखाई देती है। कुछ लोगों का मत है कि ये संपूर्ण जगत सर्वथा अव्यक्त से उत्पन्न होता है और समय आने पर उसी में लीन भी हो जाता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुछ अन्य तत्वदर्शी पुरुष आत्मा को अनेक, नित्य एवं सर्वत्र व्यापक मानते हैं। अनघ ब्राह्मण इन सब बातों पर विचार करके नाना मतों का ज्ञान रखने वाले समस्त ऋषिगण अपनी बुद्धि और विद्या के अनुसार जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसे सावधान होकर सुनो। वह सब मैं तुमसे बतलाता हूँ। ये बताया जाने वाला गोप्य परमार्थ तत्व इस घोरतर संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। मनुष्यों की दृष्टि प्रायः वर्तमान विषयों को ही निश्चित रूप से ग्रहण करती है। वह सुदूरवर्ती भूत और भविष्य को नहीं ग्रहण कर सकती। उत्तम व्रत के पालक एवं पाप शून्य तात पुंडरीक इस विषय में श्री ब्रह्मा जी ने पहले मेरे प्रश्न करने पर मुझसे जो कहा था वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में विराजमान अविनाशी कमल योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैंने उनसे यथोचित रूप से प्रश्न किया। नारद जी बोले, देव लोक पितामह, सबसे उत्तम ज्ञान और सबसे उत्कृष्ट योग कौन सा है? इस विषय में सारी बातें आप मुझे ठीक ठीक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, जो 23 विकारों के कारणभूत 24वें तत्व प्रकृति से भिन्न 25वां तत्व है, वही संपूर्ण प्राणी शरीरों में नर कहलाता है। संपूर्ण तत्व नर से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाते हैं। ये नार जिनके अयन हैं, अर्थात जो इनमें व्यापक हैं, वे भगवान नारायण कहे जाते हैं। सृष्टि काल में संपूर्ण जगत भगवान नारायण से ही प्रकट होता है और प्रलय के समय फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। नारायण ही पर ब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही परम ज्योति और नारायण ही परम आत्मा है। मुने, ये भगवान नारायण पर से भी पर हैं, उनसे बढ़कर या उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो कुछ देखा या सुना जाता है, सबको बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। इस प्रकार उन्हें साकार वस्तुओं में व्यापक जानकर ही देवताओं ने बार बार उनको साकार कहा है तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का ध्यान करते हुए अनन्य भाव से उनमें मन लगाया है। जो अनन्यचित हो सदा भगवान नारायण का ध्यान करता है, उसको दान, तीर्थ सेवन, तपस्या और यज्ञों से क्या काम है? भगवान नारायण का ध्यान ही सर्वोत्तम ज्ञान है तथा इससे बढ़कर दूसरा कोई योग भी नहीं है। परस्पर विरुद्ध अर्थ को व्यक्त करने वाले दूसरे दूसरे शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ? जिस प्रकार एक ही बड़े नगर में बहुत से मार्गों का प्रवेश होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञान उन परमेश्वर नारायण में प्रवेश करते हैं। वे भगवान विष्णु अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, सदा रहने वाले सनातन पुरुष हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं, परंतु उनका ना तो आदि है न अंत ही। स्वयं वे किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हैं, अतएव स्वयंभू हैं, किंतु इस संपूर्ण भूत प्राणियों के स्वयं ही प्रकट करते हैं। वे विभू, अचिंत्य, नित्य और कार्य कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत का उनमें निवास है, इसलिए वे वासुदेव कहे गए हैं। वे पुराण पुरुष, त्रिकालदर्शी और अविकारी हैं। ये संपूर्ण चराचरमय त्रिभुवन उन्हीं भगवान के द्वारा व्याप्त होने से स्थित है, इसलिए वे विष्णु कहलाते हैं। अथवा युग का क्षय होने पर
महतत्व आदि समस्त भूतों का उन्हीं सृष्टि के आश्रयभूत परमात्मा में निवास होता है, इसलिए वे वासुदेव कहे गए हैं। कुछ लोग उनको पुरुष कहते हैं और कुछ लोग अविनाशी ईश्वर बताते हैं। कुछ अन्य लोग उन्हें केवल विज्ञान स्वरूप मानते हैं, कितने ही उन्हें पर ब्रह्म कहते हैं। कुछ विचारक उन्हें आदि अंतरहित काल कहते हैं और कुछ मनुष्य उनको सनातन जीव मानते हैं। कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ उन्हें एक निरामय तत्व मानते हैं, कुछ विद्वान उन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं और कुछ उन्हें 23 विकारों के कारण 24वें तत्व प्रकृति और 25वें तत्व रूप पुरुष से भिन्न 26वां तत्व पुरुषोत्तम मानते हैं। कुछ लोग आत्मा को अंगूठे के बराबर बताते हैं और कुछ विद्वान कमल पुष्प की धूली के एक कण के बराबर अणु मानते हैं। ऊपर भगवान विष्णु के जिन नामों का उल्लेख किया गया है, ये तथा अन्य भी बहुत से भिन्न भिन्न नाम मुनियों द्वारा शास्त्रों में कहे गए हैं, जो साधारण लोगों में भेद ब्रह्म का उत्पादन कर उन्हें मोह में डालने वाले हैं। यदि एक ही शास्त्र होता तो सबको संदेह रहित निश्चयात्मक ज्ञान होता, किंतु यहाँ तो बहुतेरे शास्त्र है और सबका अलग अलग सिद्धांत है। अतः ज्ञान का तत्व बड़ा ही दुर्योग्य हो गया है। परंतु मैंने संपूर्ण शास्त्रों का मंथन करके विचार किया तो एक यही बात सब सिद्धांतों के सार रूप से ज्ञात हुई कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसलिए मोह में डालने वाले संपूर्ण शास्त्र विस्तारों का त्याग करके एक चित होकर उत्साह पूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करो। इस प्रकार सतत चिंतन के द्वारा उन अविनाशी देवदेव नारायण का तत्व जानकर तुम शीघ्र ही उनमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं है। विपेंद्र, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे हुए इस परम दुर्लभ ज्ञान योग को सुनकर मैं तभी से भगवान नारायण की परिचर्या में लग गया। जो लोग ओम नमो नारायणाय इस सनातन ब्रह्म स्वरूप मंत्र को जानते हैं, वे अंत काल में इसका जप करते हुए विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तात तत्व विचार करने वाले पुरुषों को सदा ही सनातन परमात्मा नारायण का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। भगवान नारायण जगत व्यापी सनातन परमेश्वर हैं। ये भिन्न भिन्न रूप से संपूर्ण लोकों के सृष्टि, पालन तथा संहार कार्य में लगे रहते हैं। इनके नाम, गुण एवं लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हुए उनके ध्यान में संलग्न हो उनकी आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मण अपना हित चाहने वाले पुरुष के लिए सर्वथा भगवान नारायण की आराधना ही कर्तव्य है। विप्रवर, जो लोग निस्पृह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय और ममता, अहंता, राग, द्वेष आदि विकारों से रहित हैं तथा जो पक्षपात शून्य, शांत एवं सब प्रकार के संकल्पों से वर्जित हैं, वे भगवान के ध्यान योग में तत्पर हो उन जगदीश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। जो महात्मा त्रिभुवन से नाता तोड़कर जगत गुरु जगन्नाथ भगवान वासुदेव का कीर्तन करते हैं, वे उन जगतपति का दर्शन पा जाते हैं। इसलिए विप्रवर, तुम भी भगवान नारायण की समाराधना में तत्पर हो जाओ। द्विज, जो अवहेलना पूर्वक नाम लेने पर भी भक्त को अपना परम धाम दे देते हैं, उन भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा महान उद्धार है जो मांगी हुई वस्तु को देने में समर्थ हो। तुम्हें जप अथवा स्वाध्याय जो कुछ भी करना हो, उसे उन देवेश्वर भगवान नारायण के उद्देश्य से ही सदा आलस्य त्याग कर करते रहो। बहुत से मंत्र और व्रतों से क्या काम। ओम नमो नारायणाय ये मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। द्विज श्रेष्ठ, कोई चीर वस्त्र पहनने वाला, जटा धारण करने वाला, त्रिदंडी, सदा माथा मुंडाए रहने वाला अथवा तरह तरह के उपकरणों से विभूषित ही क्यों न हो, उसके ये बाह्य चिन्ह धर्म के कारण नहीं हो सकते। किंतु जो मनुष्य भगवान नारायण की शरण में जा चुके हैं, वे पहले निर्दयी, दुष्ट और सदा पापरत रहे हों तो भी भगवान के परम धाम को पधारते हैं।
हजारों जन्मों में भी जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि मैं देवदेव शरंग धनुषधारी भगवान वासुदेव का दास हूँ, वह मनुष्य निस्संदेह भगवान विष्णु के सलोक्य को प्राप्त होता है। फिर जो पुरुष जितेंद्रिय होकर सदा भगवान में ही अपना प्राणों को लगाए रखता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, सदा दूसरों के ही उपकार में लगे रहने वाले त्रिभुवन भूषण देव ऋषि नारद जी उपर्युक्त बातें बताकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। अब धर्मात्मा पुंडरीक भी एकमात्र भगवान नारायण के भजन में तत्पर हो बार बार इस प्रकार उच्चारण करने लगे, भगवान केशव को नमस्कार है, हे महायोगिन आप मुझ पर प्रसन्न हो। निरंतर यों कहते हुए पुरुषार्थ साधन में कुशल वे तपस्वी पुंडरीक जी अपने हृदय कमल के आसन पर जनार्दन भगवान गोविंद को स्थापित कर तपस्या की सिद्धि करने वाले उस शालग्राम नाम के तपोवन में बहुत काल तक अकेले ही रहे। महातपस्वी पुंडरीक स्वप्न में भी भगवान केशव के सिवा दूसरा कुछ नहीं देखते थे। उनकी नींद भी उन्हें पुरुषार्थ साधन में बाधा नहीं देती थी। उन पाप रहित द्विजवर पुंडरीक ने तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा विशेषतः शोचाचार के पालन से और जन्म जन्मांतरों की साधना से सुदृढ़ हुए भगवत भक्ति साधक संस्कार से संपूर्ण लोकों के एकमात्र साक्षी देवदेव भगवान विष्णु की कृपा द्वारा परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। उनके निकट सिंह, व्याघ्र तथा दूसरे हिंसक जीव आपस के स्वाभाविक वैर विरोध को त्याग एक साथ मिलकर रहते थे। द्विजवर भरद्वाज जी उनके समीप उन हिंसक जंतुओं की इंद्रिय वृत्तियां अत्यंत शांत रहती थीं। तत्पश्चात एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक जी के समक्ष जगदीश्वर भगवान नारायण प्रकट हुए। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थी। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था। दिव्य पुष्पों की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह और लक्ष्मी का निवास था। वे कौस्तुभमणि से विभूषित थे। कजलगिरी के समान श्याम वर्ण एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु सुनहली कांति वाले गरुड़ पर आरूढ़ हो इस प्रकार सुशोभित होते थे, मानो मेरुगिरी के शिखर पर बिजली की कांति से युक्त श्याम मेघ शोभा पा रहा हो। भगवान के ऊपर रजतमय श्वेत छत्र तना था, जिसमें मोतियों की झालरें लगी थीं। उस समय उस छत्र से तथा चंवर व्यजन आदि से उन देवेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उन देवेश्वर भगवान नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर पुंडरीक ने दोनों हाथ जोड़ लिए। आदर मिश्रित भय से उनका मस्तक झुक गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक दिया, साष्टांग प्रणाम किया। वे विहल होकर उन भगवान ऋषिकेश की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर इस प्रकार देखने लगे, मानो उन्हें पी जाएंगे। जिनके दर्शन के लिए वे चिरकाल से प्रार्थना कर रहे थे, उन भगवान को आज सामने पाकर उन्हीं की ओर निर्निमेष नयनों से देखते हुए पाप रहित धीर चित पुंडरीक जी को आज बड़ी ही तृप्ति हुई। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लेने वाले भगवान पद्मनाभ ने पुंडरीक से कहा, वत्स पुंडरीक, तुम्हारे कल्याण हो। महामते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसी को वर के रूप में मांग लो, उसे मैं अवश्य दूंगा। सूत जी कहते हैं, देव नारायण के कहे हुए इस वचन को सुनकर महामती पुंडरीक ने उनसे यूं निवेदन किया। पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहाँ मुझ जैसा अत्यंत दुर्बुद्धि पुरुष और कहाँ अपने वास्तविक हित को देखने का कार्य। अतः माधव, मेरे लिए जो हितकर हो उसके लिए आप ही कृपा पूर्वक आज्ञा करें। उनके यों कहने पर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए महाभाग पुंडरीक से बोले। श्री भगवान ने कहा, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे साथ ही आ जाओ और मेरे ही समान रूप धारण कर मेरे नित्य पार्षद हो जाओ। सूत जी कहते हैं,
भक्त वत्सल भगवान श्रीधर के प्रेम पूर्वक यों कहने पर देवताओं की दुदुम्बियां बज उठीं और वहां आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय इंद्र आदि सभी देवता और सिद्धगण ये बहुत अच्छा हुआ इस प्रकार कहकर साधुवाद देने लगे। सिद्ध गंधर्व किन्नरगण विशेष रूप से यशोगान करने लगे। इधर सर्वदेव वंदित जगदीश्वर भगवान वासुदेव पुंडरीक को साथ ले गरुड़ पर आरूढ़ हो बैकुंठ धाम को चले गए। इसलिए विप्रवर भरद्वाज, आप भी विष्णु भक्ति से युक्त हो अपने मन और प्राणों को भगवान में ही लगाकर उनके भक्तों के हित साधन में तत्पर रहिए और यथाशक्ति भगवान का पूजन करते हुए उन पुरुषोत्तम का भजन कीजिए। समस्त पापों को नष्ट करने वाली भगवान की कथाएं सदा सुनते रहिए। विप्रवर, अधिक क्या कहूँ। सर्वेश्वरेश्वर विश्वात्मा भगवान विष्णु जिस उपाय से प्रसन्न हो उसी को आप विस्तार पूर्वक करें। भगवान नारायण से विमुख हुए पुरुष हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय करने से भी पावन गति को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, आप अजर अमर अद्वितीय, सबके ध्यान करने योग्य, आदि अंत से रहित, सगुण निर्गुण, स्थूल सूक्ष्म और अनुपम होकर भी उपमेय हैं। योगियों के ज्ञान के द्वारा आपके स्वरूप का अनुभव होता है तथा आप इस त्रिभुवन के गुरु और परमेश्वर हैं। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ।